आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी जा बैठी दशरथी रानी, माली सींचे मालन सींचे एवाद दे दशरथी रानी। ये पंक्तियाँ ज्वारों को सींचते समय हम बोलते हैं। आज मैं सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। और पूजा के पूर्व जब हम ज्वारों को सींचते हैं उस समय इन दो पंक्तियों का उच्चारण करते हैं, इन्हें बोलते हैं। उसके बाद पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर कथा सुनते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और उन 7 भाइयों की एक लाडली दुलारी एक बहन थी, वीरवती। सभी के विवाह हो चुके थे। वीरवती उस समय पीहर में आई हुई थी जब करवा चौथ का व्रत आया। 7 भाभियों ने ये व्रत रखा तो उनकी देखा देखी वीरवती ने भी कहा कि मैं भी व्रत करूंगी। सभी भाभियों ने मना किया कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, मत करो, और तुम्हारे भाई भी नहीं करने देंगे, वो भी परेशान होंगे। लेकिन वीरवती थी कि नहीं मानी और उसने जबरदस्ती व्रत किया। अब पूरा दिन तो निकल गया क्योंकि निर्जल व्रत था। और शाम को जब भाई अपने काम धंधे से लौटकर वापस आए तो उनने पूछा कि अरे हमारी बहन कहाँ है, बहन को बुला लो तो साथ में हम लोग भोजन कर लेते हैं। तो एक भाभी बोली कि अरे हमने तो उनको मना किया था लेकिन वो नहीं मानी, और हम लोगों का आज व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, तो उन्होंने भी व्रत किया। वो तो अंदर है, अब उन से भूख से व्याकुल है। हमने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। अब लेकिन जब व्रत किया है तो जब शाम को चांद निकलेगा उसी समय फिर अब पूजा करके अर्घ देके और भोजन कर पाएंगी। तो भाई लोग जितने थे सब गए उसके पास। उन्होंने देखा कि अरे हमारी बहन तो बिल्कुल मुरझा सी गई है। तो भाई लोगों ने कहा कि अरे ऐसा कैसा व्रत है, हमारी बहन तो दिन भर से भूखी है। तो उसके भूख को, उसके व्याकुल चेहरे को देखकर भाई लोग और परेशान हो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपनी बहन को। उन्होंने कहा भी कि अरे तू तो व्रत छोड़ और चल अपन तो साथ में भोजन कर लेते हैं। तो लेकिन उसने भाइयों की बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आज व्रत तो करूँगी। अब भाई परेशान कि क्या करें, जैसे बहन जिद्दी ऐसे भाई भी जिद्दी। उन्होंने जल्दी से दौड़ते दौड़ते गए जंगल में और जंगल की एक हिस्से में थोड़ी सी आग जलाई और आग जला के और वहाँ पर कांच में उसको चांद का एक आभास सा करवा दिया, बनाया और चलनी लगाई एक पेड़ पर। और आके फिर अपनी बहन से कहा कि चल बहन, देखते रह, चांद निकल आया है तो जल्दी से चल के दर्शन कर ले, अर्घ दे दे और भोजन कर ले। तो उसने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया, चल के अपन पूजा कर लेते हैं, अर्घ दे लेते हैं। तो उसकी भाभीयों ने कहा कि नहीं, ये तो तुम्हारे भाइयों का उगाया हुआ चांद है, हमारा तो जब रामचंद्र जी उगाएंगे उसी समय हम दर्शन करेंगे और अर्घ देंगे। तो अब ये भी अपने भाइयों की बातों में आ गई क्योंकि छोटी थी, उम्र कम थी, तो समझ नहीं आया। और जाके उसने भी दर्शन कर लिया और अर्घ दिया और जाके उन भाइयों के साथ में भोजन करने बैठ गई। अब जैसे ही वो भोजन करने बैठी उसी समय जब पहला कौर उसने खाया तो छींक हुई। फिर दूसरा कौर जब खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया। और उसके बाद जैसे तीसरा कौर खाने लगी उसी समय उसके ससुराल से एक नाई आया बुलाने के लिए और आके एकदम खड़ा हुआ, थोड़ा सा कुरूप सा नाई था। उसने दरवाज़ा बजाया। भाइयों ने पूछा कि कौन है, क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उनको भाभी को लेने आया हूँ। उन्होंने कहा इतनी जल्दी, ऐसे कैसे, बिना किसी पूर्व सूचना के कैसे लेने आ गए, तो और इस समय हम कैसे भेजे, शाम हो रही है। तो उसने कहा कि नहीं अभी भेजना पड़ेगा और वहाँ से इसके ससुराल से संदेशा मैं लेकर आया हूँ, वहाँ पर
इनके पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वो लोग भी सब चिंतित हो गए कि अरे भाई इसके पति की तबीयत ख़राब है, तो चलो भेजते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं। तो अब जब व्यवस्था करने लगे कि उन्होंने कहा चलो इसके लिए कुछ कपड़े वगैरह रख दे, इसके साथ कुछ और सामान रख दे। तो जब सबसे बड़ी जो भाभी थी उसने कपड़ों की पेटी खोली, तो पेटी जब खोली तो उसे पूरा जो सामान होना चाहिए, तो सुहाग का सामान, पूरे कपड़े, वो मिले ही नहीं। कहीं साड़ी मिली तो उसके मैच का ब्लाउज ना मिले, ब्लाउज मिले तो पेटीकोट ना मिले, सब अजोड़ बजोड़ मिल रहा। इसी तरह से दूसरी भाभी ने भी देखा, सभी भाभीयों ने अपने अपने कपड़ों के बक्से देखे कि चलो कोई किसी के पास तो मिल जाए, लेकिन किसी के पास पूरा जोड़ नहीं मिल पाया। एक ने फिर खोला, अपना पेटी खोली सबसे छोटी वाली भाभी ने, तो उसके पास काले कपड़े निकले। अब सब ने सोचने लगे कि क्या करें क्या करें, तो सब कुछ अजोड़ वजोड़ मिल रहा है। तो एक तो सब हो जाए, उन्होंने कहा कि चलो अब क्या करें, अब भेजना तो है, अब कुछ कर भी नहीं सकते इस समय, अब जैसा है जो है वही कर देते हैं। सब ने तैयारी की और उनको भेजने लगी। तो सबसे बड़ी जो भाभी थी उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इनके साथ में 5 सुपारी रख देते हैं और इनसे कह देते हैं कि रास्ते में जो भी मिले उन्हें 5 सुपारी देना और कहते जाना कि मैं आपके हाथ में 5 सुपारी रख रही हूँ और मुझे आप सुहाग दो। अब शाम का समय था, तो कुम्हारिन मिली, पनिहारिन मिली और लकड़हारिन मिली और भी बहुत सारे लोग मिले। सबको वो उनके हाथ में 5 सुपारी रखती जा रही थी और कहती जा रही थी कि मुझे सुहाग दो। इसी तरह वो अपने गांव पहुंची। तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सासू माँ बैठी हुई हैं, एक कंबल ओढ़े हुए हैं, लेकिन इनको देखते ही से उनका कंबल एकदम से काला हो गया। उन्होंने फिर भी सासू माँ के पैर पड़े और कहा कि मैं आपके हाथ में 5 सुपारी दे रही हूँ और मुझे आप सुहाग दो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या तुझे सुहाग दूँ, तो जा जेठानी के पास जा, उससे सुहाग मांग। वो अपनी जेठानी के पास गई, तो उसने जेठानी को भी कहा 5 सुपारी हाथ में देके कि मैं आपको 5 सुपारी दे रही हूँ, आप मुझे एवाद दो। एवाद मतलब सुहागन रहने का आशीर्वाद दो। सबके पास हो गई, सबने उन्हें मना किया कि हम क्या तुम्हें सुहाग देंगे, लेकिन वो सबको फिर भी देती जा रही थी, लेकिन किसी ने उन्हें सुहाग नहीं दिया। इसी तरह जब वो थोड़ा और आगे गई तो वहाँ उसकी ननद खड़ी हुई थी। ननद के पैर उसने पड़े और उसके हाथ में 5 सुपारी दी और ननद को भी कहा कि ननद रानी, मैं आपके हाथ में 5 सुपारी दे रही हूँ और आप मुझे सुहाग का आशीर्वाद दो, सुहाग दो। तो यहाँ पर एक ननद ही ऐसी थी जिसने उन्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद ननद ने कहा कि जाओ तुम अंदर जाओ, देखो भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जैसे ही वो अंदर गई तो क्या देखती है कि वो तो मर चुका था, वहाँ तो लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही वो अंदर गई तो वो चिल्लाई, तो उसकी आवाज़ सुन के सासू माँ अंदर गई और फिर उसी पर लांछन लगाने लगी कि अरे तूने तो मेरे लड़के को तू खा गई, वो तो अभी थोड़ी देर पहले दूध भात खा के सोया था, तू ऐसी कैसी आई कि तूने उसे खा लिया। अब सब रोना गाना चलता रहा, लेकिन जैसे तैसे रात निकली। सुबह अब उनको दाह संस्कार की तैयारी हुई, उनको ले जाने की तैयारी होने लगी। तो उसने कहा कि अभी इनको दाह संस्कार मत करो, मुझे तो इनके साथ में जंगल में झोपड़ी बना के वहाँ पर छोड़ दो, मैं वहीं पर इन्हीं के साथ में रहूँगी। सब ने खूब मना किया कि अरे जंगल में जंगली जानवर होंगे और वो तुम कैसे रह पाओगी अकेली वहाँ पर। लेकिन उसने नहीं माना, उसने कहा कि नहीं, आप तो बहुत जिद की कि नहीं, आप तो मुझे जंगल में झोपड़ी बनाकर वहीं छोड़ दो। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं।
लेकिन उसी समय गांव के 2-4 बड़े बूढ़े लोग जो आए हुए थे उन्होंने कहा कि चलो इतनी जिद कर रही है तो इसको वहीं छोड़ दो। जंगल में उसके लिए फिर झोपड़ी बना दी गई और मुर्दे को वहाँ पर सुला दिया और उसके खाने पीने का साल भर का इंतज़ाम कर दिया। अब वो वहाँ पर रहने लगी। साल भर धीरे धीरे इसी तरह से निकल गया। फिर से जब करवा चौथ आने वाली थी तो वो नदी पर नहाने गई। जब वो नहा रही थी उसी समय कोला कुमड़ी की कलियां बह के आ रही थी, आती हुई दिखी, तो वो उठा के ले आई और उसने अपने जो झोपड़ी थी उसके ऊपर लाके पटक दी। अब वो तो एकदम फैल गई। अब उसके बाद फिर अब ये सोचने लगी, जब करवा चौथ का दिन आया तो उसने सोचा कि अरे अब करवा चौथ तो आ गया, अब क्या करूं मैं, कैसे क्या करूं, क्योंकि अब उसके पास जो भी सामान था वो सब सामान खत्म हो चुका था। अब उसने पीली मिट्टी का करवा बनाया और पीली मिट्टी से ही पपड़ियाँ बना दी। अब पपड़ियाँ बना ली, करवा भी बन गया। तब उसने जो करवा और पपड़ी बनाई थी उसे रख के और पूजा की और अपनी दशरथी रानी से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करने लगी और बैठ गई, इंतज़ार करने लगी कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। माँ से प्रार्थना कर रही थी कि माता चमत्कार करो। अब इतने में जो यहाँ वो प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने प्रार्थना की तो इतनी करुण पुकार थी कि माता को पर दया आ गई और जो दशरथी रानी थी वो उनकी प्रार्थना उन्होंने सुनी और 10 जो बहन थी उनने भी कार्तिक चतुर्थी का व्रत किया था। तो उन्होंने भी वो भी करवा किसी को देना चाहती थी। उन्होंने आपस में बात की कि चलो एक दूसरे को हम करवा दे देते और इस तरह से अपना व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। तो उन्होंने एक कहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं, एक ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करते, एक काम करते हैं कि वो बेचारी साहूकार की बेटी जो 12 महीने से जंगल में पड़ी हुई है अपन उसको चल के करवा दे आते हैं और उसके पास क्योंकि पूरा सामान भी खत्म हो गया, वो भूखी बैठी हुई है, आज हम सब मिलके उसे ही करवा झिला देते हैं और तो कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। तो इसी तरह से विचार विमर्श करके सारी देवी, जो देवी थी जगदम्बा माता, उनके जो 10 रूप थे दशरथी के रूप में, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है एक एक करके हम सब चलते हैं। तो जब पहली रानी आई, अब उनको रानी का नाम दिया गया, जब पहली रानी आई तो सफ़ेद घोड़े पे, सफ़ेद पूरा सरोपा, मतलब पूरा श्रृंगार सिर से लेके पैर तक बढ़िया सुंदर सी वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर आई और बोली और पैरों में झांझर की झनकार के साथ आई। उन्होंने कहा कड़ो कुमड़ो फूल की माल ले साहूकार की बेटी करवा ले। उसने कहा कि माता करवा का मैं क्या करूं, मुझे तो सुहाग दो। तो वो बोली सुहाग देंगे तेरे भाई वीर जिनने बड़ले बड़ले दौड़ लगाई, आरती का चांद करिया, चालनी का तारा काढ़िया। वो बोली कि वो तो मेरे भाई नहीं थे, वो तो मेरे बेरी थे, तुम तो मुझे सुहाग दो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं दे पाऊंगी सुहाग, मेरी दूसरी बहन आएगी तो उससे मांगना। ऐसा कहकर वो चली गई। अब दूसरी बहन आई, लाल घोड़ा, लाल पूरा आभूषण, लाल ही वस्त्र पहने, झांझर की झनकार के साथ, बहुत सुंदर रूप के साथ वो आई और वो भी बोले कड़ो कोमड़ो फूल की माल ले साहूकार की बेटी कर बोले। तो उसने उनको भी कहा कि माँ करवा का मैं क्या करूं, मुझे तो आप सुहाग दो। तो वो भी बोली कि सुहाग देंगे तेरे भाई वीर जिन्होंने बड़ले बड़ले दौड़ लगाई, आरसी को चांद चमकायो, चांदनी का तारा काढ़िया। तो वो बोली कि वो मेरे भाई नहीं थे, वो तो मेरे बैरी थे, आप तो मुझे सुहाग दो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुहाग नहीं दे पाऊंगी। और जाते जाते कह के गई कि मेरी तीसरी बहन आएंगी, तुम उनसे ही सुहाग मांगना। अब थोड़ी देर बाद हरे घोड़े पर सवार, हरे श्रृंगार, हरे वस्त्रों के साथ, झांझर की झनकार के साथ तीसरी बहन आई। उन्होंने भी वही कहा
कड़ो कुमड़ो फूल की माँ, ले साहूकार की बेटी करवा ले। तो उसने कहा कि माँ करवा का मैं क्या करूं, मेरा तो पति मरा पड़ा है, तुम तो मुझे सुहाग दो। तो उन्होंने भी वही कहा। बड़ले बड़ले दौड़ लगाई, आरसी को चांद चमकाया, चालनी का तारा काढ़िया, और जो तेरे भाई वीर ही तुझे सुहाग देंगे। तो वो बोली कि नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे भाई नहीं थे, वो तो मेरे बैरी थे। तो उन्होंने भी कहा कि मैं तो तुझे सुहाग नहीं दे पाऊंगी, और जब मेरी चौथी बहन आएगी तो उससे सुहाग मांगना, उनके पैर पकड़ लेना। अब बैठ के वो इंतज़ार करने लगी। जैसे जैसे रात निकलती जा रही थी और एक एक बहन धीरे धीरे आती जा रही थी। अब चौथी बहन आई, पीला घोड़ा, पीला आभूषण, पूरा श्रृंगार पीला, और झांझर की झनकार के साथ वो आई, और उन्होंने भी वही सब कहा। इसी तरह से पांचवी बहन आई, जामुनी कलर का घोड़ा, जामुनी पूरा श्रृंगार और झांझर की झनकार करती हुई आई। इसी तरह से छठी बहन आई, और वो नारंगी घोड़े, नारंगी पूरा श्रृंगार, नारंगी वस्त्र आभूषण धारण किए, झांझर की झनकार करती हुई आई। उन्होंने भी वही सब कहा। उन्होंने भी कहा कि मेरी सातवीं बहन आएंगी, उनसे मांगना तुम। सातवीं बहन आई, गुलाबी भी घोड़े, गुलाबी आभूषण वस्त्र धारण किए हुए, झांझर की झनकार के साथ, उनसे भी वही सब बातें हुई। अब उन्होंने कहा कि मेरी आठवीं बहन आएगी। तो आठवीं बहन आई, आसमानी रंग के घोड़े पर, आसमानी पूरा श्रृंगार वस्त्र धारण किए हुए, झांझर की झनकार के साथ, उन्होंने भी वही कहा। अब बारी आई नवी बहन की। तो नवी बहन जो आई वो नीले घोड़े, नीले आभूषण, नीले वस्त्र पहने हुए, और बहुत सुंदर सी और झांझर की झनकार के साथ में वो आई। अब उन्होंने भी वही कहा, कड़ो कुमड़ो फूल की माँ, ले साहूकार की बेटी कर बोले। तो उसने कहा कि माँ करवे का मैं क्या करूं, मुझे तो सुहाग दो। और उसने उनके पैर पकड़ लिए। तो उन्होंने कहा कि सुहाग देंगे तेरे भाई, जिनने बड़ले बड़ले दौड़ लगाई, आरसी का चांद चमकाया, चालनी का तारा काढ़ा। तो वो बोली कि वो मेरे भाई नहीं थे, वो तो मेरे बैरी थे, आप तो मुझे सुहाग दो, मैं तो आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरह से उसने कस के उनके पैर पकड़ लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुहाग नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये भी मानने वाले नहीं, इसने भी पैर पकड़ लिए उनके कि नहीं, मैं तो आपका के पैर नहीं छोड़ूंगी, आप तो मुझे सुहाग ही दो, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरे पैर छोड़ो, मेरी जो 10वीं बहन आएगी वो तुम्हें सुहाग दे सकती हैं, तो तुम उनके पैर पकड़ना और उनके पैर मत छोड़ना, तो वो तुझे सुहाग देंगी। और जाते जाते वो कह के गई, उसको बता के गई कि जब वो आएगी तो तू डरना मत, चमकना मत, और क्योंकि जब वो आएंगी तो पहले बिल्कुल बहुत घना अंधकार हो जाएगा, और वो काले पाड़े पर बैठकर आएंगी और काले ही आभूषण पहनकर आएंगी, चीखती चिल्लाती गरजती हुई आएंगी। तो तुम डरना नहीं और उनके पांव पकड़ लेना, और वो भले चाहे कितना भी चीखें चिल्लाए, कुछ भी कहें, तो उनको छोड़ना मत, तो वो ही तुझे सुहाग देंगी। तो थोड़ी देर बाद जब ये गई तो उसके बाद 10वीं बहन आई, 10वीं माता आई। तो जैसा कि वो नवी माता बता कर गई थी कि खूब अंधेरा छा जाएगा, चीखती चिल्लाती गरजती काले पाड़े पर बैठकर और काले ही आभूषण वस्त्र धारण करके दशरथी माता आई, 10वीं बहन आई। तो उन्होंने भी वही कहा कि कड़ो कुमड़ो फूल की माँ, ले साहूकार की बेटी कर बोले। तो उसने कहा कि माता मैं करवे का क्या करूं, आप तो मुझे सुहाग दो। और उसने उनके पैर पकड़ लिए जम के। उनका अरे नहीं मुझे छोड़, मैं नहीं दे पाऊंगी तुझे सुहाग, तू तो छोड़ मुझे। और खूब नाराज होने लगी, लेकिन ये भी मानने वाली नहीं थी, क्योंकि नवी बहन कह कर गई थी, नवी माता जो आई थी वो कह कर गई थी कि जब ये आएंगी तो इनके पैर मत छोड़ना, क्योंकि वही तुझे सुहाग दे पाएंगी। तो उसने वैसा ही किया, बिल्कुल कस के वो पकड़े रही, उसने छोड़ा ही नहीं। तो अब ये भी मजबूर हो गई कि अब क्या करूं। अब वो इसकी बातों से सुनकर वो
उनके मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ, दया आ गई उस पर। तो उन्होंने क्या किया कि जितने करवे थे उन सभी करवों से उन्होंने थोड़ी थोड़ी पपड़ियाँ ली और चूर के मुर्दे के मुंह में डाल दी और साथ में करवे का पानी भी डाल दिया। अब जैसे ही उसके मुंह में पानी गया करवे का और पपड़ियाँ गई तो वो एकदम अंगड़ाई लेके आंख मलता हुआ उठ के बैठ गया और कहने लगा कि अरे आज मैं तो बहुत सोया। तो उसने कहा कि तुम क्या सोए, 12 महीने से यहीं पड़े हो। वो तो दशरथी माता की कृपा थी जो तुम जिंदा हुए। तब उसको समझ आया कि अरे ये तो मैं जंगल में पड़ा हुआ हूँ। तब उसको समझ आया कि हाँ ये सही कह रही है। फिर उन दोनों ने दशरथी माता को प्रणाम किया और फिर उसने सभी बातें जो जो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वो सभी बातें अपने पति को बताई। और उसके बाद फिर सुबह जब गाय चराने वाला आया तब उसने देखा कि जहाँ पर झोपड़ी थी वहाँ तो रातों रात महल खड़ा हो गया। वो दौड़ता दौड़ता गया गांव में और सेठ जी को कहा कि अरे सेठ जी वो झोपड़ी तो गायब हो गई और झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा हो गया। सेठानी ने कहा कि अरे तो हमारी क्यों हंसी उड़ा रहे हो, बेटे को तो जानवर खा गए होंगे और बहू थी पता नहीं कहाँ चली गई होगी। तो उन ग्वालों ने कहा कि अरे नहीं हमने तो उन्हें देखा है, हम तो वहां देख कर आ रहे हैं जहां पर कल झोपड़ी थी अब वहां पर महल खड़ा हो गया। सेठ जी ने कहा कि चल क्या करें, अभी तक तो किसी ने ऐसी कोई बात कही नहीं थी, लेकिन अब जब ये कह रहा है तो चलो चलकर देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो सेठ जी अपनी सेठानी को लेकर जंगल में गए। जंगल में देखा तो वहाँ सचमुच में महल खड़ा हुआ था और महल के दरवाजे बंद थे। उन्होंने आवाज़ दी कि बेटा दरवाज़ा खोलो। तो अब यहाँ पर उनको शक भी हो रहा था अपनी बहू पर कि बेटा तो मर ही चुका था, अब ये पता नहीं किसके साथ यहाँ रह रही है, कैसे क्या हुआ होगा। तो उसने थोड़े नाराज भी हुए सेठ जी की ऐसा कैसे हो गया। तो वहाँ से उनकी जो बहू थी उसने कहा कि अगर मैं सत्य हूँ, मैं सच्ची हूँ और धर्म का होगा तो आप धक्का दोगे तो वो खुल जाएगा, और पाप का होगा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो उनने अपनी छोटी उंगली से धक्का लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। उनने देखा कि दोनों जो लोग बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं और बढ़िया आलीशान महल खड़ा हुआ है और आलीशान महल में दोनों आराम से बैठे हुए हैं। तो सेठ जी ने अपनी बहू के हाथ जोड़े और उसको कहा कि अरे बहू तुमने हमारे बेटे की जान बचाई। फिर सेठ सेठानी जी अपने घर गए, वहाँ से गाजे बाजे के साथ में वापस आए और उनको साथ ले जाने के लिए उनको साथ गाजे बाजे के साथ में आए और अब वो सभी लोग साथ में रहने लगे। तो जैसे ही पहले उस पर टूटी वैसे किसी पर ना टूटे और बाद में जो टूटी वो सब पे टूटे। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। अब ये इसीलिए करवा जब उसको झिलाया गया और दशरथी माता ने उनको सुहाग दिया, उनका सुहाग को मतलब उनके पति को जीवित किया, इसीलिए इसका इस चतुर्थी का नाम जो कार्तिक चौथ में आती है इसका नाम करवा चौथ पड़ा। ये कथा पारंपरिक रूप से मेरी बुआ दादी सुनाती थी, उसके बाद उनके जाने के बाद मेरी दादी सुनाने लगी। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस परंपरा को जीवित रखा जाए और आप सभी के साथ में इसे साझा करूं। और ये कथा मैंने मालवी भाषा में भी रिकॉर्ड की है, अगर आप मालवी में सुनना चाहें तो वहाँ भी सुन सकते हैं। और ये कथा आपको कहीं किसी भी किताब में इस तरह की कथा आपको नहीं मिल पाएगी, जो कि बहुत ही रोचक है। तो आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए और अपने व्रत को पूर्ण कीजिए।